हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और मैं सीए अमित शर्मा आज आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। म्यूचुअल फंड क्या है, ये कितने तरह के होते हैं और इसमें कैसे इन्वेस्ट करें, इन सभी की जानकारी मैं देने वाला हूं। तो म्यूचुअल फंड जिसका अर्थ इसके नाम में ही अंतर्निहित है, मतलब कि सिमिलर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स वाले इन्वेस्टर्स के पैसे को एक जगह पूल कर स्टॉक, बॉन्ड और शॉर्ट टर्म डेट में इन्वेस्ट किया जाता है और इस इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे उस दिन के नेट एसेट वैल्यू, आप सरल भाषा में इसे इसका प्राइस समझ लें, उससे डिवाइड कर जो भी यूनिट बनता है वो आपको दे दिया जाता है। जैसे कि आप अगर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस समय उसका नेट एसेट वैल्यू मतलब प्राइस 10 रुपए है, तो 100 यूनिट आपको दे दिए जाएंगे। और जब आप उससे सेल करने जाएं 2 साल, 3 साल, 5 साल जब भी, तो उस दिन के नेट एसेट वैल्यू मतलब प्राइस से उससे मल्टीप्लाई कर आपको जो पैसा है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाता है। तो म्यूचुअल फंड अब कितने तरह के होते हैं? तो म्यूचुअल फंड जनरली दो तरह के होते हैं, एक ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं उसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब आप इस फंड को कभी भी खरीद सकते हैं और कभी भी बेच सकते हैं, एक्सेप्ट ईएलएसएस, जिसे इनकम टैक्स के डिडक्शन के लिए बनाया जाता है। तो इसमें लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसमें लिक्विडिटी काफी कम होता है, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि एक खास समय सीमा के लिए बनाया जाता है। आप उसी समय सीमा में इसे खरीद सकते हैं और उस समय सीमा के खत्म होने के बाद ही आप इसे बेच सकते हैं। ओपन एंडेड में आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंडेड में आप इन्वेस्टमेंट एसआईपी के द्वारा नहीं कर सकते। इसमें आप न्यू फंड ऑफर मतलब एनएफओ के समय ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस समय सीमा के पार होने के बाद ही बेच सकते हैं। ओपन एंडेड में सारे फंड्स का ट्रैक रिकॉर्ड्स होता है, लेकिन क्लोज एंडेड में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं मिलता। आप ओपन एंडेड में 500 या 1,000 रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्लोज एंडेड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए का होता है। आप ओपन एंडेड में अपने इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट को आप एवरेज कर सकते हैं, जैसे कि आपने हाई प्राइस पर हाई एनएबी पे इन्वेस्ट किया है और मार्केट गिर जाने के बाद अगर एनएबी कम हो जाता है, तो आप कम एनएबी में खरीद कर अपने कॉस्ट को बिल्कुल एवरेज एवरेज कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड में ऐसा कोई भी आपको ऐसा प्रोविजन नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओपन एंडेड के कितने टाइप होते हैं। तो ओपन एंडेड का जो पहला टाइप है वो है इक्विटी फंड और ग्रोथ फंड, दूसरा है डेट फंड और तीसरा है हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड में कंपनीज जो है वो इमर्जिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और जिससे कि आपका मैक्सिमम कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। इक्विटी फंड में म्यूचुअल फंड कंपनीज डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, जिसमें 3 तरह की कंपनी होती है। वो कंपनी अपने उसके मार्केट कैप के हिसाब से डिसाइड होता है, जिसमें लार्ज कैप, मीडियम कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती है। डेट फंड्स में म्यूचुअल फंड जो है कंपनी उसे आपके पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है और गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करती है। गिल्ड फंड में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट टाइप आपको इनकम आता रहता है। और हाइब्रिड फंड ये होता है जिसमें कि इक्विटी फंड और डेट फंड दोनों में मिलाकर इन्वेस्ट किया जाता है। हाइब्रिड फंड में जनरली 60% जो है वो इक्विटी फंड में किया जाता है और 40% डेट फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आप अगर आपका गोल जो है, आप अपने गोल को पहले डिसाइड करें कि आपका गोल है क्या। अगर आपका गोल मैक्सिमम वेल्थ क्रिएशन है तो आप इक्विटी फंड को चूज करें, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा होता है। और आपका अगर इनकम जनरेशन गोल है, मतलब आप फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह इंटरेस्ट कमाकर अगर आप खुश हैं, तो आपके लिए डेट फंड है। लेकिन आप याद रखें कि डेट फंड में भी मार्केट रिस्क हमेशा एसोसिएटेड है। और हाइब्रिड फंड मतलब कि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अच्छे ग्रोथ का आपका एक्सपेक्टेशन है, तो आप हाइब्रिड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। म्यूचुअल फंड में आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट और दूसरा तरीका है ब्रोकिंग हाउस और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइडर के थ्रू। ब्रोकिंग हाउस और ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइडर जो है इसे हम एएमसी भी कहते हैं, मतलब कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें अधिकतर सारे बैंक्स आ जाते हैं। डायरेक्टली मेथड में ये करना है, आपको उस म्यूचुअल फंड के साइट पर जाना है, उसमें केवाईसी कराना है और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। और ब्रोकिंग हाउस मतलब जैसे आपके बैंक्स हैं, एएमसीज हैं, इसमें भी आपको केवाईसी कराना है। लेकिन इसमें क्या है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फीस है उसे आपके ही
पैसे से डिडक्ट करना पड़ता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज को एएमसीज को देने होते हैं। लेकिन डायरेक्टली अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फीस आपको नहीं देना है। लेकिन यहाँ एक ये भी दिक्कत है कि आप अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगर 3-4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अगर चाहेंगे कि मुझे आज का नेट एसेट वैल्यू पता चल जाए या आपका फंड का आज क्या वैल्यू है ये पता चल जाए, तो आपको अलग अलग ऐप मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज हाउस के थ्रू जाते हैं तो आपको एक ही ऐप में सारे म्यूचुअल फंड का डिटेल एक साथ मिल जाता है, तो आपको थोड़ी सुविधा हो जाती है। और आप इन दोनों में जैसे आप चाहें तो एसआईपी से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बहुत बड़ा फायदा होगा, जो मैंने पहले भी बताया कि आप कॉस्ट की एवरेजिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो आप अगर उठते मार्केट में बहुत ऊंची जगह पर आपने खरीदारी कर ली है तो आपको ये पूरा मौका मिलता है कि उस फंड को आप फिर से एवरेज कर लेते हैं। जैसे आप 10 महीने में इन्वेस्ट कर रहे हैं धीरे धीरे रुक रुक कर, तो आपको 10 महीने का एक एवरेज प्राइस मिल जाता है। लेकिन अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अगर ऊंचे मार्केट में आपने खरीदारी कर ली है तो अगर मार्केट गिरेगा तो आपका हो सकता है कि आपका ये कॉस्ट बढ़ जाएगा। आपको एक बात और बता दूं कि म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने से पहले आप म्यूचुअल फंड मैनेजर के पूरा ट्रैक रिकॉर्ड को आप जरूर ध्यान में रखें, देखें कि वो पिछले कई सालों से किस तरह काम कर रहा है और जिस म्यूचुअल फंड को वो मैनेज कर रहा है वो म्यूचुअल फंड पिछले कुछ सालों से कितना परफॉर्म कर रही है, तो आप उसको भी देखें। और अगर आप उतना ध्यान नहीं दे पाते तो आप स्टार रेटिंग से भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में कुछ एक्सपेंसेस या फीस भी होते हैं जो सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज को चार्ज करना पड़ता है, जिसे आपको बियर करना है। तो ये जो एक्सपेंस और फीस होते हैं इसे नेट एसेट वैल्यू में ही एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना, नेट एसेट वैल्यू में एडजस्ट कर आज का फंड बैलेंस में ही वो माइनस हो जाता है। तो आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बेल आइकन तो जरूर दबाएं क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद।